कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और 25 सितंबर यानी कि परसों का व्लॉग है ये। और अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं। सुबह सुबह का काम मेरा सारा हो गया है और अभी मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि आज मावस है और वो भी कनागतों की मावस। तो आज के व्लॉग में वही शेयर करूँगी आप सबके साथ कि कनागतों की मावस हमारे यहाँ हम कैसे निकालते हैं। हर मावस को तो खीर चूरमा बनता है हमारे यहाँ, और आज की मावस को खीर चूरमा नहीं बनता है, जोत भी नहीं होती है, टीकड़ी बनाते हैं हमारे यहाँ। और क्या क्या बनाते हैं वो आप सब आगे व्लॉग में देख लेना। तो अभी सबसे पहले तो चूल्हा लीप लेते हैं। और कोई भी त्यौहार होता है या कुछ भी घर में प्रोग्राम होता है, त्यौहार लगा लीजिए, व्रत लगा लीजिए, कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम चूल्हे की लिपाई पुताई करते हैं। बाकी के काम हमारे बाद में ही शुरू होते हैं। तो अभी चूल्हा लीपने के बाद फिर मैं ये फर्श धोऊंगी यहाँ से। पहले मैं चूल्हा लीपती हूँ, उसके बाद फिर फर्श धोती हूँ, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जो थोड़ी बहुत मिट्टी लगती है वो साफ़ हो जाती है। और पूरे घर में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कुछ पसंद है तो ये कच्ची रसोई है। हाँ, अंदर की जो रसोई है उससे ये थोड़ी सी ज़्यादा दूर है, पर इसमें चूल्हा भी बिल्कुल सही बन गया है। और ये फर्श कच्चा काला फर्श हो गया है तो झटपट धुल जाता है। नहीं, अंदर तो अभी कच्चे फर्श हैं और वहाँ पर झाड़ू लगाने में भी लगभग 1 घंटा आराम से लग जाता है। तो अभी चूल्हा मेरा हल्का हल्का सूख गया था। चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैं पानी गर्म रख देती हूँ। और अभी कई दिन से बारिश हो रही थी तो ईंधन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सबसे मुश्किल काम है तो वो चूल्हा जलाना है, पर गांव में रहते हैं तो चूल्हा जलाना सबसे ज़रूरी होता है। खाना तो वैसे हम गैस पर भी बना लेते हैं, पर आज मुझे खाना भी थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है तो आज तो मुझे चूल्हा जलाना ही था। और वैसे चाट बनाने के लिए मुझे हर रोज़ चूल्हा जलाना ही पड़ता है, पर लकड़ियाँ बिल्कुल गीली हो चुकी हैं। बहुत ही टाइम लग जाता है चूल्हा जलाने में। एक बार आग जल जाती है और चूल्हे में आँच तैयार हो जाती है ना, उसके बाद तो फिर हम थोड़ी बहुत गीली लकड़ियाँ लगाते हैं, वो भी आराम से जल जाती हैं। तो अभी चूल्हे पर पानी गर्म मैंने रख दिया है और अभी गैस पर रख देती हूँ ये चने उबलने के लिए। आज मैं काले चने, पूरी और खीर बनाने वाली हूँ। पूरी के साथ खाने में काले चने बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो खीर पूरी भी खाने में अच्छे लगते हैं, फिर मैंने सोचा कि सब्जी में आज काले चने बना लेते हैं। तो अभी चने हमारे उबल गए थे तो 1 कड़छी मैंने तेल गर्म किया है और फिर छोटा सा टुकड़ा अदरक का कूटा था वो डाल दिया है और 1 चम्मच जीरा डाल दिया और अभी 2 चुटकी हींग डाली है। और ये 2-3 हरी मिर्च मैंने लंबी लंबी कट की थी। तो मिर्चों को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और उसके बाद फिर डाल दिए हैं चने। अभी चनों को मैं 4-5 मिनट के लिए तेल में फ्राई कर लेती हूँ। मांस को हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज वगैरह तो डालते नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा कि काले चने बना लेते हैं। ये बिना लहसुन प्याज के भी बनाते हैं तो खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं और अभी इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच नमक डाला है मैंने, क्योंकि नमक मैंने उबालते टाइम भी डाल दिया था चनों में, तो थोड़ा सा कम ही नमक डाला है और वैसे हम नमक थोड़ा सा कम ही खाते हैं। तो अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके 8-10 मिनट के लिए और पका लेते हैं और गैस को मैंने कर दिया है धीमा। तो अभी चने हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। टमाटर भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। गरम मसाला मिक्स करके चनों को ढककर रख देंगे। और ये काले चने पूरे के साथ खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, टाइम भी और खाना भी। तो अभी चने बना दिए हैं और चूल्हे पर रख दी थी खीर। खीर भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस अभी मीठा डाल देती हूँ। आज आँच बिल्कुल भी नहीं जल रही चूल्हे में, सुबह से लगी हुई मैं आँच जलाने में। आज धूप निकली है, ये देखिए। तो अभी खीर में मैं डाल देती हूँ चीनी और चीनी डालकर 8-10 मिनट के लिए और रखे रहने दूँगी मैं। और खीर को हम जितना ज़्यादा पकाते हैं उतनी ही खाने में अच्छी लगती है। और मैं हमेशा खीर को थोड़ा सा ज़्यादा ही पकाती हूँ। खीर का थोड़ा सा कलर चेंज होता है, जैसे कि हम खोवा की रबड़ी बनाते हैं ना, वैसा कलर हो जाता है, तो वो खीर खाने में बहुत ही अच्छी लगती है।
और जो सफ़ेद सफ़ेद खीर होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी खीर को मैंने उतार दिया था और अभी झटपट से ये पूरी और बनाकर तैयार कर लेती हूँ। पूरी आज मैंने पहले ही बेल कर सारी तैयार कर ली थी, क्योंकि चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं तो जैसे कि तेल गर्म हो गया और उसके बाद हम आँच को अगर धीमे भी कर देते हैं तो तेल हमारा गर्म ही रहता है और फिर साथ साथ बेलते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और आज मुझे पूरियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही बनानी थी, इसलिए आज मैंने पहले ही बेल कर तैयार कर ली थी। तो अभी पूरियाँ मैंने सारी बना ली हैं और पूरी मैंने बनाई है बिल्कुल लाल लाल, क्योंकि हमारे घर में सबको लाल पूरी ही पसंद है। और मैं हमेशा रोटियाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा सेकती हूँ। कई बार आप सब बोल देते हैं कि आप रोटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा सेकते हैं, पर हमारे घर में सबको ज़्यादा सिकी हुई जो करारी बोलते हैं वही रोटियाँ पसंद है। अगर मैं किसी दिन थोड़ी बहुत कम सेक देती हूँ तो बोल देते हैं कि कच्ची रख दी हैं। तो वो तो सबकी अलग अलग पसंद होती है, हमारे घर में सबको ऐसी ही पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से खाना बनाती हूँ। तो अभी पूरियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और अभी थाली लगा लेते हैं। और आज तो मेरी पूरियाँ भी बिल्कुल भटूरे जैसी फूली फूली बनी हैं। तो आज के खाने में खीर, पूरी और काले चने की सब्जी है और गरम गरम खीर और पूरी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो अभी खाना तो मैंने बनाकर तैयार कर दिया है और बस अभी रितिका के पापा भी आ गए हैं। 3-4 दिन हो गए थे खेत नहीं गए थे, तो बस सुबह सुबह जाना था। नहीं मैंने तो बोल दिया था कि माउस निकाल। आई आई आगी क्या हो गया? तो पानी तो पी लो। के आड़ लियो। संभाले है खेत। के बेटा थार तावड़ लाग रही थी कसुती। मैं जाऊं संभाल के तो ले आओ, फिर माउस काट के चले जाओ। सारी तैयारी कर रखी बस थारी बाट से। ठीक से दिया है तो अभी रितिका के पापा नहा धोकर तैयार होंगे, तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये तोरी की बेल के पत्ते ले लेती हूँ, क्योंकि तोरी की बेल के पत्तों के ऊपर ही हमारे यहाँ कनागत निकालते हैं। और आज मैंने 8 पत्ते लिए हैं, क्योंकि 15 दिन कनागत के होते हैं, तो उसी हिसाब से 16 टिकड़े निकालते हैं हमारे यहाँ। तो अभी धोक लगा लेते हैं। तो और धोक लगाने के लिए हम लेते हैं सिर्फ खीर और पूरी। कनागत लगा लीजिए, जैसे कि किसी का श्राद्ध होता है उसको भी हम सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं, या मावस को भी हम सब्जी बनाते हैं, तो वो हम कभी भी थाली में नहीं रखते हैं। धोक तो खीर चूरमे की लगती है मावस को तो। और आज मैंने पूरी और खीर बनाई है, तो पूरी और खीर की धोक लगाने वाले हैं। ऐसे तोरी के पत्ते ले लेते हैं और उनके ऊपर फिर खीर और पूरी रखकर, और किसी के अंदर हम भूल भी जाते हैं, भूल चूक माफ़ करके ऐसे धोक लगा लेते हैं। और एक मेरी सिस्टर है, उनका कल के व्लॉग में मैसेज आया था कि दीदी जो कनागतों को आप ये थाली निकालते हैं ये लड़कियां नहीं खाती हैं। तो ये लड़कियां नहीं खाती हैं और औरतें भी नहीं खाती हैं। जैसे कि किसी औरत की अंधे होती है तो लड़की ही निकालती हैं, मैं भी निकाल देती हूँ, रितिका भी निकाल देती है, और वो थाली लड़की को ही देते हैं। और किसी आदमी की अंधे होती है तो आदमी ही निकालते हैं और आदमी ही खाते हैं। हमारे यहाँ का तो कुछ ऐसा ही रीति रिवाज है। तो अभी टिकड़ी हमने निकाल दी है और टिकड़ी ये दीवार पर रखकर छोड़ देते हैं। और हमारे यहाँ हम जो मावस को पूजा करते हैं वो भी हमेशा आदमी ही खाते हैं। ईशांत खा लेता है या रितिका के पापा खा लेते हैं, पर कभी भी हम नहीं खाते हैं। और मैं तो कभी पूजा भी नहीं करती हूँ, मैं और रितिका। माँ कर लेती है, कभी कभी ज़्यादा मजबूरी होती है तभी, नहीं तो लगभग आदमी ही पूजा करते हैं, मावस की जो पूजा होती है स्पेशली।
तो अभी काम मेरा सारा निपट गया था, लगभग 1 बज गया है और अभी चूल्हे पर मैंने रख दिया है दूध। अभी मैं खोआ निकालने वाली हूँ। माँ उसको हमारे यहाँ हम दूध नहीं जमाते हैं, थोड़ा दूध होता है तो मैं पनीर बना लेती हूँ। आज दूध थोड़ा सा ज़्यादा था तो फिर मैंने सोचा कि खोआ बना लेते हैं। और वैसे भी पनीर तो घर में बहुत बार बन जाता है, कभी कभी दूध थोड़ा बहुत बच जाता है तो ज़्यादातर मैं पनीर ही बनाती हूँ। पर अभी खोआ तो हमने बनाया ही नहीं था, बहुत दिन हो गए हैं, लगभग 1 साल हो गया है। कभी हम खेत में रहते थे, बहुत पहले बनाया था, तो बच्चों का भी बहुत मन था। पर खोआ बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। तो ये देखिए अभी दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं कि इसमें से छींटे निकलने लगते हैं तो लात मारने लगा है, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ तो। और ये टाइम सबसे मुश्किल हो जाता है चूल्हे के पास बैठना, क्योंकि इसमें से छींटे निकलते हैं ना। और खोआ खाने में जितना अच्छा लगता है, इसे बनाने में उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी दूध हमारा गाढ़ा हो गया है तो अभी इसमें चीनी डाल देते हैं। और चीनी हम डालते हैं जितना हमारा दूध होता है, जैसे कि 4 किलो दूध है तो उसमें 1 किलो चीनी डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि 1 किलो दूध में पहिया खोआ निकलता है, तो उसी के हिसाब से चीनी डालते हैं। 1 किलो के आसपास खोआ है तो 1 किलो ही चीनी डालते हैं, 1 किलो से थोड़ी सी कम। हम मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, तो वैसे हमने इसमें 1 किलो से थोड़ी सी कम चीनी डाली थी और बिल्कुल परफेक्ट बर्फियाँ बनी थी, इतना ज़्यादा मीठा नहीं था। तो अभी खोआ हमारा बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई को मैंने अभी नीचे उतार लिया है और नीचे उतारने के बाद भी लगातार चलाते रहते हैं, क्योंकि नहीं तो नीचे चिपक जाता है। और इसी टाइम पर अगर हम थोड़ी सी देर ज़्यादा कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो खोआ हमारा ज़्यादा थिक हो जाता है और फिर बर्फियाँ एकदम टाइट बनती हैं। तो खोआ हमारा बनकर तैयार हो जाता है तो झटपट थाली में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा नरम रख देते हैं, तो फिर बर्फियाँ नहीं जमती हैं अच्छी तरह से। पर अभी कुछ दिन से हमारे घर में दूध नहीं था तो हमने खोआ नहीं बनाया, नहीं तो पहले तो हम भैंस थोड़ी सी ज़्यादा रखते थे तो खोआ बहुत ज़्यादा बनता था हमारे घर में। और मावस को तो बनता ही, गांव में सबके घरों में बनता है जिनके घर में दूध होता है, तो क्योंकि दही नहीं जमाते हैं तो फिर गर्मियों में तो खोआ बना लेते हैं और सर्दियों में गाजर पाक बना लेते हैं। तो अभी खोआ हमारा हल्का हल्का ठंडा हो गया था, ज़्यादा ठंडा तो नहीं करते हैं, हल्का हल्का ठंडा हो जाता है, ऐसा कि जैसे हम हाथ लगा लें तो फिर इसको जमा देते हैं अच्छी तरह से और थोड़ी सी देर के लिए और ठंडा कर देंगे। उसके बाद फिर बर्फ़ी कट कर देंगे। बिल्कुल ठंडा करके बर्फ़ी कभी भी कट नहीं करते हैं। खोआ हमारा गर्म होता है ना हल्का हल्का, तभी बर्फ़ी कट कर देते हैं, क्योंकि गरम गरम खोआ के हम बर्फ़ी कट करते हैं तो बर्फियाँ अच्छी तरह से कट जाती हैं। और ठंडा होने के बाद हम कट करते हैं तो फिर खोए में से दाने दाने निकलने लगते हैं। तो हमारा खोआ हल्का हल्का गर्म होता है तभी बर्फियाँ कट कर देते हैं। तेजा दिन दे दे, थोड़ा खा लेगी। दादा ताई में तेजा दिन पाँच शक्कर दाल है। दादा ताई खा ली। दादा थोड़ी खाना देना। जितना खाओ उतना नु करे। का है वो। कर डाओ क्या? आज इतना करड़ा तो कोकरा ने क्यों करड़ा हो गया? बर्फी बनाओ तो कर। चक्कू को तो लाइए दमाई। ये दूसरा ले आई थी का। ये दंदरियां। इस मारी दो लाई थी पापा पसंद। ये मोट रहा। तो अभी खोआ हमारा हल्का सा ठंडा हो गया था तो अभी बर्फ़ी कट कर दी है रितिका के पापा ने और मैं लग गई हूँ अभी कपड़े निचोड़ने में, क्योंकि बारिश का मौसम है। इस बार मैंने एक दिन भी कपड़े नहीं धोए थे, 4-5 दिन के इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में हम कपड़े धो भी लेते हैं तो उनमें अजीब सी स्मेल हो जाती है। पहले तो मैं अंदर बिलंगनी बांध कर कपड़े अंदर डालकर छोड़ देती, पर इस बार मैंने सोचा कि 1-2 दिन बारिश होगी उसके बाद मौसम साफ़ हो जाएगा। पर बारिश भी इस बार 4-5 दिन चली है और बारिश भी कुछ ऐसी हुई है
कि एक मिनट का भी सांस नहीं था। मिनट मिनट में बारिश हो रही थी। तो अभी लगभग 6:30 बज गए हैं और आज का पूरा दिन निकल गया है काम करते करते। बस अभी सारा काम निपट गया है, बस खाना बनाना बाकी है और बर्फी भी अभी जम गई है। दूर तक काट खो बर्फी सी हो जाता है। देखो सुबह लोग और जम जाएंगे ये। बस तो अभी बर्फी हमारी जम गई हैं। ये देखिए कुछ ऐसी बनी है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गांव का एकदम प्योर शुद्ध दूध से बना हुआ खोआ है ये और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जो हम दुकान से लेकर आते हैं वो खोआ इतना टेस्टी नहीं होता है। और आज मीठा थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर भी एक बर्फी तो खाऊंगी मैं भी। इसका पटाने का तरीका भी कसुता तगड़ा है। एक बार भी कौन सी मारा ना चली ना खींच के ना तो बिड़ा दे पापा बुलाओ। देख लियो तुम सारे तो गलत करेगा और रितिका इसने कुछ भी कहा तो फिर ये उल्टा जवाब देवा है। मैं गलत बना इसलिए ना मारा क्या है तो मेरा खाली पापा ने बुलाया। ये मार दिया ले मार दे सर मम्मी मम्मी। हाँ मेरे कपड़े धो शुक्र मान मेरा लाजा कोई मम्मी और आज का होगा तो बड़ा बंगा जाएगा। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं। इन दोनों का तो ये चलता ही रहता है और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।